वेलकम एवरीवन। आज जो हम न्यूज़ पढ़ने वाले हैं उसकी हेडलाइन है श्रद्धा मर्डर, पुलिस फाइल 6K पेज चार्जशीट। हेडलाइन समझ लेते हैं। श्रद्धा मर्डर, श्रद्धा की जो हत्या है, पुलिस फाइल। अब इसमें न्यूज़ जो है श्रद्धा के मर्डर के बारे में, श्रद्धा की हत्या से जुड़ा हुआ है। पुलिस फाइल करता है। फाइल मतलब दर्ज करना, तो दर्ज करता है 6K पेज, 6000 पेज चार्जशीट, आरोप पत्र। तो पुलिस 6000 पेज की चार्जशीट दर्ज करती है श्रद्धा मर्डर केस में। ये है इसका हेडलाइन। प्रेजेंट में लिखा गया है लेकिन काम हो चुका है। तो चलिए अब हम मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ इसमें सीखने को मिलता है। न्यू दिल्ली, न्यूज़ है न्यू दिल्ली से। दिल्ली पुलिस ऑन ट्यूसडे, दिल्ली पुलिस ट्यूसडे को, मंगलवार को फाइल दर्ज करती है, दायर करती है अ वॉल्यूमिनस 6,629 पेज चार्जशीट अगेंस्ट आफ्ताब अमीन पूनावाला इन द श्रद्धा वाकर मर्डर केस। तो पुलिस ने क्या किया है? पुलिस ने दर्ज किया है, फाइल्ड किया है ए वॉल्यूमिनस का क्या मतलब है? नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भारी चीज़ है। तो वॉल्यूमिनस का मतलब होता है विशालकाय, मोटा। तो विशाल 6629 पेज का चार्जशीट, आरोप पत्र अगेंस्ट, खिलाफ, किसके खिलाफ? आफ्ताब अमीन पूनावाला के खिलाफ, इन श्रद्धा वाकर मर्डर केस, श्रद्धा वाकर के हत्या मामले में दर्ज किया है। किसके खिलाफ? आफ्ताब अमीन पूनावाला के खिलाफ 6629 पेज का चार्जशीट, आरोप पत्र दर्ज किया गया है, फाइल किया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। साकेत, द साकेत कोर्ट, अब ये जो साकेत का कोर्ट है, न्यायालय है, इज़ लाइकली टू का मतलब संभावित है। तो टेक कॉग्निजेंस ऑफ द चार्जशीट ऑन फरवरी 7, 7 फरवरी को साकेत कोर्ट, लाइकली टू संभावित है, टेक कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान लेना, ध्यान देना। तो संज्ञान लेगा, ध्यान देगा किस पर? जो चार्जशीट है उस पर, आरोप पत्र पर। कब? फरवरी 7 को। चलिए अब आगे देखते हैं। द इन्वेस्टिगेशन, ये जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच पड़ताल है, ऑफिसर, जांच पड़ताल अधिकारी जो हैं, फाइल्ड द चार्जशीट बिफोर द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो जांच करने वाले अधिकारी हैं, फाइल्ड क्या क्या है? दर्ज किया है। द चार्जशीट, आरोप पत्र, बिफोर, समक्ष, किसके समक्ष? सामने, किसके सामने दर्ज किया? द मेट्रोपॉलिटन में महानगर के जो मजिस्ट्रेट हैं, जज हैं, उनके सामने। उनका नाम है अविरल शुक्ला। ये कौन, अगर इसमें हम टेंस देखेंगे तो कौन सा टेंस का यूज हुआ है? इसमें जो टेंस यूज हुआ है वो है सिंपल पास्ट का टेंस। यहाँ पर जो डूअर है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और फाइल्ड किया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, द चार्जशीट बिफोर द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो इसमें सिंपल पास्ट का यूज हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अब जो जांच करने वाले अधिकारी हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इन्फॉर्म, क्या क्या सूचना दिया। द कोर्ट, किसको? कोर्ट को, न्यायालय को, दैट द चार्जशीट, ये जो आरोप पत्र कंटेन माने उसमें जुड़ा है, युक्त है, सम्मिलित है, 6,629 पेजेस,
क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये जो चार्जशीट है आरोप पत्र है इसमें 6,629 पेज 6,629 पेज शामिल हैं। अब इसमें और क्या शामिल है, इंक्लूडिंग और शामिल करते हुए, क्या शामिल करते हुए, द एनेक्सर्स। अब एनेक्सर क्या होता है, एनेक्सर जो होता है अनुलग्नक, उसको हिंदी में बोलेंगे तो अनुलग्नक या अनुबंध बोलते हैं, तो वो भी लगा हुआ है इसमें शामिल है। 6,629 पेज में एनेक्सर्स भी जुड़े हुए हैं। फॉलोइंग दिस, इसके बाद, फॉलोइंग दिस, इसके बाद द जज सेड, जज ने कहा, क्या कहा, इट इज़ वॉल्यूमिनस। तो जज को जब पता चला कि ये जो चार्जशीट है 6,629 पेज का है, तो उसके बाद, इसके बाद जज ने कहा इट इज़ वॉल्यूमिनस, किया मोटा है या विशाल का है, ये बहुत बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। आफ्ताब वाज प्रोड्यूस्ड, आफ्ताब को प्रोड्यूस किया गया था किसके सामने, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आफ्ताब को कैसे प्रोड्यूस किया गया था, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रोड्यूस किया गया था फ्रॉम तिहाड़ जेल। कहाँ से, तिहाड़ जेल से। आफ्टर, के बाद, किसके बाद, द एक्सपायरी, समाप्ति होने के बाद, एक्सपायर माने समाप्त हो जाना, ख़त्म हो जाना, तो समाप्ति होने के बाद, हिज, ये हिज किसके लिए प्रयोग हो रहा है, आफ्ताब के लिए, उसका जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी क्या है, न्यायिक हिरासत। तो जुडिशियल कस्टडी समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आफ्ताब को प्रोड्यूस किया गया था। प्रोड्यूस मतलब उपस्थित करना। चलिए आगे देखते हैं, बस यहाँ फुल स्टॉप है। तो आफ्ताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा तिहाड़ जेल से प्रोड्यूस किया गया था, उपस्थित किया गया था, मीन्स उसकी सुनवाई की गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। आफ्टर, के बाद, किसके बाद, तो एक्सपायरी ऑफ, ख़त्म हो जाने के बाद, हिज जुडिशियल कस्टडी, उसकी न्यायिक हिरासत ख़त्म हो जाने के बाद। चलिए अब आगे देखते हैं। आफ्ताब टोल्ड, आफ्ताब ने कहा, क्या कहा, द कोर्ट, न्यायालय, दैट, आफ्ताब ने कहा, आफ्ताब टोल्ड द कोर्ट, आफ्ताब ने कोर्ट से कहा, दैट कि ही wants to change his counsel एडवोकेट एम.एस. खान, कि वह क्या चाहता है, ही वांट्स मीन्स वह चाहता है, तो क्या चाहता है, टू चेंज, बदलना चाहता है, हिज काउंसिल, काउंसिल का मतलब वकील होता है, तो अपने वकील को बदलना चाहता है। ही वांट टू चेंज हिज काउंसिल, तो वह अपने वकील को बदलना चाहता है। वकील का क्या नाम है, एडवोकेट एम.एस. खान। तो उनका जो वकील है एम.एस. खान, उनको वो बदलना चाहता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आफ्टर द प्रोसीडिंग, सुनवाई के बाद, कार्रवाई के बाद। प्रोसीडिंग का क्या अर्थ होता है, कार्रवाई। आफ्टर द प्रोसीडिंग मीन्स कार्रवाई के बाद। द कोर्ट एक्सटेंडेड, कोर्ट ने क्या किया, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ा देना, तो कोर्ट एक्सटेंडेड, कोर्ट ने बढ़ा दिया। द जुडिशियल कस्टडी ऑफ आफ्ताब, क्या बढ़ा दिया, न्यायिक हिरासत, किसका, आफ्ताब का, टिल फरवरी 7, कब तक बढ़ा दिया गया, फरवरी 7 तक बढ़ा दिया गया। तो आफ्टर द प्रोसीडिंग, सुनवाई, कार्रवाई के बाद, द कोर्ट एक्सटेंडेड, अब ये कौन सा टेंस होगा, तो एक्सटेंड का वर्ब का सेकंड रूप है, पास्ट में है एक्सटेंडेड, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट भी बोलेंगे इसको, तो सिंपल पास्ट का टेंस है। तो 7 फरवरी तक उसकी सुनवाई को बढ़ा दिया गया है। चलिए अब आगे देखें। द चार्जशीट हैज़ बीन फाइल्ड, अब चार्जशीट को किया गया है, हैज़ बीन फाइल्ड, चार्जशीट फाइल कर दिया गया है, आरोप पत्र फाइल कर दिया गया है। अब चार्जशीट खुद से फाइल नहीं हो गया, चार्जशीट को कोई फाइल कर दिया है, तो ये पैसिव में है,
प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव टेंस है कि चार्जशीट हैज़ बीन फाइल्ड अंडर किसके तहत, सेक्शन 302 धारा 302 के तहत चार्जशीट को आरोप पत्र को दायर कर दिया गया और किसके तहत 201 के तहत एंड अदर सेक्शन और अन्य धाराओं के अंदर ऑफ द इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड, इसको शॉर्ट में IPC बोलते हैं, भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 302, 201 और अदर धाराओं के अंदर चार्जशीट को फाइल कर दिया गया है। द कोर्ट लिस्टेड, अब कोर्ट ने क्या किया है, लिस्ट किया है, इसको सूचीबद्ध किया है। कोर्ट लिस्टेड, कोर्ट ने सूचीबद्ध किया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा। द मैटर फॉर कॉग्निजेंस ऑफ द चार्जशीट ऑन 7 फरवरी 7, तो फरवरी 7 को लिस्टेड द मैटर, क्या क्या, द कोर्ट लिस्टेड द मैटर, कोर्ट ने मैटर को, मामले को, मैटर मीन्स मामला, तो मामले को लिस्ट किया है, सूचीबद्ध किया है, किस लिए, फॉर कॉग्निजेंस, संज्ञान लेने के लिए, ध्यान देने के लिए, ऑफ द चार्जशीट, किसको, चार्जशीट को, ऑन फरवरी 7, कब, 7 फरवरी को। चलिए अब है द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड, कोर्ट ने और भी क्या किया है, निर्देश दिया है, कोर्ट ने निर्देश दिया, यहाँ भी V2 लगा हुआ है, वर्ब का दूसरा रूप लगा है, तो कोर्ट ने निर्देश दिया, सिंपल पास्ट, टू फिजिकली प्रोड्यूस, फिजिकली मीन्स सामने सामने उपस्थित कराना। पहले जो उपस्थिति हुई थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ था, जो आफ्ताब है वो तिहाड़ जेल में था और वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई हुई थी, कार्रवाई हुई थी। लेकिन इस बार कोर्ट ने और भी निर्देश दिया है कि आफ्ताब पूनावाला को फिजिकली प्रोड्यूस करना है ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, कब, जब नेक्स्ट डेट होगा, ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, सुनवाई की, हियरिंग माने सुनवाई, तो जब नेक्स्ट डेट का हियरिंग होगा उस दिन उसको फिजिकली लेकर के आना होगा, आफ्ताब को वहाँ पर उपस्थित होना होगा। नोटेबली विशेषतः दिल्ली पुलिस फाइल्ड, दिल्ली पुलिस ने दायर किया, दर्ज किया, द चार्जशीट, आरोप पत्र को, बिफोर, सामने, द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज आफ्टर इट्स इन्वेस्टिगेशन। तो दिल्ली पुलिस ने कब चार्जशीट दायर किया, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, ये जो उनका जो समाप्ति है, आफ्टर इट्स इन्वेस्टिगेशन, उसका इन्वेस्टिगेशन के समाप्ति के 90 डेज पहले उसने चार्जशीट दाखिल किया। क्या है, दिल्ली पुलिस फाइल्ड द चार्जशीट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। दिल्ली पुलिस ने फाइल्ड किया है चार्जशीट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, 90 डेज से पहले, एक्सपायरी के 90 डेज से पहले, कब शामिल किया, कब, आफ्टर, के बाद, किसके बाद, आफ्टर इट्स इन्वेस्टिगेशन, जांच के बाद, अपनी जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने जब जांच कर लिया तो चार्जशीट को फाइल कर दिया बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, 90 डेज ख़त्म होने से पहले। क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, क्या बोलता है, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच के दौरान, दिल्ली पुलिस कंडक्टेड, दिल्ली पुलिस ने कंडक्ट किया, संचालन किया, क्या संचालन किया, द नार्को एनालिसिस, क्या क्या, नार्को एनालिसिस टेस्ट किया, पॉलीग्राफ टेस्ट किया, एंड कलेक्टेड द DNA एविडेंस, और क्या क्या इकट्ठा किया, क्या, DNA एविडेंस इकट्ठा किया। टू एस्टेब्लिश, किस लिए, टू एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है, एस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापना करना, और क्या होता है एस्टेब्लिश का मतलब, सिद्ध करना होता है, प्रूफ करना, तो सिद्ध करना। तो क्या क्या दिल्ली पुलिस ने किया है, दिल्ली पुलिस कंडक्टेड
द नार्को एनालिसिस टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट एंड कलेक्टेड, और इकट्ठा किया डीएनए एविडेंस, डीएनए का सबूत इकट्ठा किया टू एस्टेब्लिश, किस लिए, सिद्ध करने के लिए, क्या सिद्ध करने के लिए, द एलिगेशन, क्या सिद्ध करने के लिए, एलिगेशन, एलिगेशन क्या मतलब है, आरोप, अगेंस्ट आफ्ताब, किसके खिलाफ, आफ्ताब के खिलाफ। तो आफ्ताब के खिलाफ एलिगेशन को सिद्ध करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए दिल्ली ने नार्को टेस्ट, डीएनए एविडेंस और पॉलीग्राफ टेस्ट किया। अकॉर्डिंग टू सोर्स, सोर्स के अनुसार, सूत्रों के अनुसार, एक और सोर्स मतलब सूत्र, तो सूत्रों के अनुसार मोर देन 150 विटनेस वेयर एग्जामिन्ड। सूत्रों के अनुसार क्या पता चला है कि मोर देन 150 विटनेसेस वर एग्जामिन्ड, 150 से ज़्यादा, मोर देन 150 तो 150 से ज़्यादा विटनेस, साक्षी, वर एग्जामिन्ड को एग्जामिन किया गया था, जांच किया गया था, एंड देयर स्टेटमेंट हैव बीन रिकॉर्डेड, और उनका जो स्टेटमेंट है उसको क्या किया, रिकॉर्ड किया गया है, दर्ज किया गया है। तो मोर देन 150 विटनेस वर एग्जामिन, 150 से ज़्यादा जो विटनेसेस थे उसको एग्जामिन किया गया था, एंड देयर स्टेटमेंट, और उनका बयान हैव बीन रिकॉर्डेड, उनका बयान को दर्ज किया गया है। द पुलिस आल्सो कलेक्टेड द वॉइस सैंपल ऑफ आफ्ताब, पुलिस ने और क्या किया है, पुलिस आल्सो कलेक्टेड, पुलिस ने और भी इकट्ठा किया है, क्या, वॉइस सैंपल, जो आवाज़ की जांच होती है वो किया है, किसका, आफ्ताब का। चलिए आगे देखते हैं। आफ्ताब हैज़ बीन इन कस्टडी, आफ्ताब हिरासत में है, सिंस नवंबर 12, कब से, नवंबर 12 से 2022 से। आफ्टर हिज अरेस्ट, बाद में, किसके बाद में, उसके अरेस्ट होने के बाद में, इन दिस केस, अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी, तो उसके इस केस में, इस मामले में गिरफ्तारी के बाद वह 12 नवंबर 2022 से कस्टडी में है, पुलिस हिरासत में है। ही इज अक्यूज्ड, ही इज अक्यूज्ड, वह आरोपी है, ऑफ स्ट्रैंगलिंग, स्ट्रैंगलिंग मतलब गला घोटकर मार देने के लिए, हिज लिव इन पार्टनर, किसको मार दिया, तो लिव इन पार्टनर को मार दिया, जिसका नाम क्या है, श्रद्धा वाकर, इन मई 2022, कब, मई 2022 को मार दिया, इन द महरौली एरिया, किस क्षेत्र में, महरौली के क्षेत्र में ये घटना घटा। आफ्टर द अलीज्ड स्ट्रैंगुलेशन, जो गला घोटकर मारने की घटना है, उसके बाद, इस आरोप के बाद, एलिज्ड स्ट्रैंगुलेशन, तो गला घोट के मारने के आरोप के बाद, ही अलिजली चॉप्ड श्रद्धास बॉडी इनटू 35 पीसेस, तो उसने क्या किया है, कथित रूप से, अलिजली का मतलब यहाँ कथित रूप से है, चॉप्ड, चॉप्ड मतलब काट देना, श्रद्धा बॉडीज इनटू 35 पीसेस, श्रद्धा के शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया, ऐसा कथित रूप से उस पर आरोप है। वाइल सीकिंग परमिशन टू ऑब्टेन द वॉइस सैंपल, जब, जिस समय सीकिंग मांग रहे थे, परमिशन अनुमति, टू ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, द वॉइस सैंपल, वॉइस सैंपल प्राप्त करने के लिए, द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विशेष पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या मतलब हो जाएगा, सरकारी वकील, अमित प्रसाद, सबमिटेड, अमित प्रसाद ने क्या किया था, सबमिट किया था, जमा किया था, बिफोर द कोर्ट, बिफोर मतलब समक्ष, किसके समक्ष, कोर्ट के समक्ष, न्यायालय के समक्ष, दैट की द वॉइस सैंपल इज रिक्वायर्ड, कि वॉइस सैंपल की आवश्यकता है, अपेक्षित है, टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, मामले की जांच के लिए, इन्वेस्टिगेट का मतलब जांच, तो जांच के, मामले की जांच के लिए वॉइस सैंपल जरूरी है,
ऐसा सरकारी वकील ने कहा था और जमा किया था। द कोर्ट ऑन दिसंबर 23, 2022, अभी जो न्यायालय है ऑन दिसंबर 23, 2022 को अलाउड, अनुमति दिया था, अलाउ किया था। क्या अलाउ किया था? द दिल्ली पुलिस को प्ली याचिका सीकिंग परमिशन टू ऑब्टेन, जो परमिशन मांग रहे थे, खोज रहे थे, अनुमति मांग रहे थे, टू ऑब्टेन, प्राप्त करने के लिए, अ वॉइस सैंपल ऑफ आफ्ताब, जो वॉइस सैंपल आफ्ताब का लेने के लिए परमिशन मांग रहे थे, उसको 23 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने परमिशन दिया था। तो यही था न्यूज़। ये है हमारे न्यूज़ का पूरा कंटेंट। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।